हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज बात करते हैं हम हेलो एरिन की। किसकी? हेलो एरिन की। एल्किल हैलाइड जो आपका चैप्टर है वो ख़त्म होता है और इस एल्किल हैलाइड का आपको टेस्ट देना है मंडे को। किसको देना है? मंडे को। और जहाँ तक ये एल्किल हैलाइड मैंने आज तक कंप्लीट करा दिया, उसका कंप्लीट टेस्ट होगा आपको मंडे को। और तैयारी करके आनी है, और जो नहीं आ रहे हैं वो भी रेगुलर आएँ। कोई भी प्रॉब्लम हो पूछें, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछें। तो आज बात करते हैं हम हेलो एरिन। किसकी? हेलो एरिन। और हेलो एरिन कहते किसे हैं? कहते किसे हैं? हेलो एरिन कहते किसे हैं? देखो हेलो एरिन कहते किसे हैं? जब हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग या एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ होता है। किससे? एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड है यौगिक होते हैं क्या कहलाते हैं? हेलो एरिन कहलाते हैं। देखो कैसे, जब हैलोजन परमाणु ये एरोमेटिक रिंग क्या है? एरोमेटिक रिंग, इस एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होता है तो इस प्रकार प्राप्त जो यौगिक होते हैं क्या कहलाते हैं? हेलो एरिन। क्या कहलाते हैं? हेलो एरिन। और आप सबको पता है जो हैलोजन परमाणु होते हैं IUPAC नामकरण में प्रतिस्थापी के रूप में काम में आते हैं, इसलिए इनको किसके रूप में लिखा जाता है? पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में? पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। हेलो पहले आएगा, उसके बाद एरिन। क्या आएगा? हेलो एरिन। तो इसका जो नाम है वो क्या है? हेलो एरिन। और इस हैलोजन परमाणु आप सभी को पता है, हैलोजन परमाणु फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। और उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम हो जाता है। यदि F लगा दिया तो क्या नाम होगा? फ्लोरो। और इसको बेंजीन का व्युत्पन्न मानते हैं, इसको तो हेलो एरिन कहते हैं। और रिप्रेजेंट किया जाता है ARX से। किससे? ARX से। AR का मतलब होता है एरिल। क्या होता है? एरिल। और X का मतलब होता है हैलाइड। क्या होता है? हैलाइड। सामान्य जो पद्धति में नाम होता है वो क्या नाम होता है? एरिल हैलाइड। क्या नाम होता है? एरिल हैलाइड। लेकिन IUPAC पद्धति की यदि हम बात करें, किसकी? IUPAC पद्धति, तो इसमें हैलोजन जो परमाणु होते हैं इनको प्रतिस्थापी के रूप में माना जाता है। और इनको प्रतिस्थापी के रूप में आप सभी को जब प्रतिस्थापी के रूप में मानते हैं तो आप सभी को पता है, तो इनका नाम कब लिखा जाता है? पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। कब लिखा जाता है? पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। पूर्व लग्न का मतलब होता है पहले हैलोजन परमाणु लिखा जाएगा, उसके बाद इसको बेंजीन का व्युत्पन्न मानते हैं। तो क्या नाम होगा? फ्लोरो बेंजीन। क्या नाम होगा? फ्लोरो बेंजीन। और यदि Cl लगा दूं तो क्या नाम होगा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। Br ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। और I आयोडोबेंजीन। I आयोडोबेंजीन। तो ये क्या माने जाते हैं? प्रतिस्थापी सब्सटेंट। सब्सटेंट का नाम पहले लिखा जाता है, पूर्व लग्न के रूप में काम में लिए जाते हैं। और बेंजीन के व्युत्पन्न माने जाते हैं। क्या माना जाता है? बेंजीन के व्युत्पन्न। तो क्या नाम होगा? ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन। और सामान्य जो नामकरण होता है वो होता है एरिल हैलाइड। क्या होता है? एरिल हैलाइड। और एरिल AR से रिप्रेजेंट किया जाता है। X का मतलब क्या है? X का मतलब हैलाइड। क्या है? हैलाइड। तो इनको सामान्य जो नाम होता है वो एरिल हैलाइड होता है। क्या होता है? एरिल हैलाइड या हेलो एरिन भी कहते हैं। लेकिन जब IUPAC नाम की बात करते हैं तो इनको सब्सटेंट के रूप में लिखा जाता है और बेंजीन का व्युत्पन्न माना जाता है। ठीक है, अब देखो इनमें और नाम की बात करते हैं। मान लो ये है रिंग और यहां पर कोई सब्सटेंट है अपना। क्या है? सब्सटेंट या प्रतिस्थापी। इसका सामान्य जो नाम होता है वो होता है टॉलुइन। क्या नाम होता है? टॉलुइन। और आप सभी को पता है सब्सटेंट या प्रतिस्थापी जिस कार्बन पर जुड़ा रहता है उसको कहते हैं इप्सो कार्बन। क्या कहते हैं? इप्सो कार्बन।
और उसके नज़दीकी जो पोजीशन होती है जिसे कहते हैं 1 2, 2 पोजीशन है, नंबरिंग करेंगे, इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है, तो इनको बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोला जाता है? ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो स्थिति। और ये भी क्या है? ऑर्थो स्थिति, जिससे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब नेक्स्ट और नंबरिंग करते हैं तो इसका क्या नाम है? मेटा। क्या नाम है? मेटा पोजीशन, मेटा स्थिति। और ये भी क्या है? मेटा। क्या है? मेटा। और ये क्या है? पैरा। क्या है? पैरा पोजीशन। और किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पी से। तो ऑर्थो को ओ से, मेटा को एम से और पैरा को पी से। तो 2 तो ऑर्थो होती हैं, 2 मेटा होती हैं। एक यदि बात करें तो पैरा तो 2 ही होती हैं, लेकिन एक इप्सो मान लेते हैं और दूसरी क्या होती है? पैरा होती है। तो कभी भी जैसे सब्सटेंट वगैरह आए, जैसे ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन, जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ देखो सामान्य नाम क्या होगा? IUPAC नहीं, सामान्य नाम ऑर्थो पोजीशन पर क्या है? Cl। Cl के लिए क्या आता है? क्लोरो। और आप सभी को पता है मैथिल तो M से चालू होता है, क्लोरो किससे चालू होता है? C से। तो C वाला पहले आएगा। और किस पोजीशन पर है? ऑर्थो पे। किस पर है? ऑर्थो पर। तो ऑर्थो क्लोरो, और इसको क्या कहते हैं? टॉलुइन। ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। और देखो इधर क्या नाम होगा? मेटाक्लोरोटॉलुइन। और यहाँ पर पैराक्लोरोटॉलुइन। तो ये क्या है? इसका नामकरण, जैसे ये ऑर्थो पोजीशन पर Cl है और आप सभी को पता है कि इसमें C पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन, मेटाक्लोरोटॉलुइन। और ये क्या है? पैराक्लोरोटॉलुइन। क्लोरो क्यों? यहाँ पर Br भी आ सकता है, और भी कुछ ग्रुप आ सकते हैं, और भी कुछ ग्रुप आ सकते हैं। तो उनके आधार पर इनका सामान्य नामकरण किया जाता है। 1 2 पोजीशन को ऑर्थो बोला जाता है, 1 2 पोजीशन को ऑर्थो, 1 3 को मेटा बोला जाता है, और 1 4 को पैरा बोला जाता है। 1 4 को पैरा बोला जाता है। तब बात करते हैं हम किसकी? हेलो एरिन में। इसको उतारेंगे क्या? इसको मैं लिखाऊंगा, 1 सेकंड। तो देखो यहाँ पर हेलो एरिन में CX बॉन्ड की प्रकृति की बात करते हैं। आप सभी को पता है CX बॉन्ड में कि जब बात करते हैं तो हेलोजन परमाणु के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने रहते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर आपने यदि कंडीशन पढ़ी हो रेजोनेंस या अनुनाद की, तो अनुनाद की कंडीशन कब पाई जाती है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, विषम इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। किसी भी विषम परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और विषम परमाणु क्या हो सकते हैं? ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। इस टाइप के क्या हैं? ये विषम इलेक्ट्रॉन युग्म है। और फॉस्फोरस भी हो सकता है। इन पर क्या पाए जाते हैं? विषम इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो काम में आते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन काम में आते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर अनुनाद, विषम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले ये एकाकी इलेक्ट्रॉन में इधर ट्रांसफर होंगे। जब ये इधर ट्रांसफर होंगे इसमें डबल बॉन्ड, और जैसे ही इधर ट्रांसफर होते हैं तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के इधर ट्रांसफर हो जाते हैं, इधर ट्रांसफर। इस कार्बन पर जब ये यहाँ ट्रांसफर होते हैं तो इस पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। क्या ये बॉन्ड डिस्टर्ब हुआ है? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो ऐसा की ऐसा ही, और ये भी ऐसे की ऐसा ही। इसे कहते हैं अनुनाद। और किस किस के मध्य है? विषम इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के मध्य है। नेक्स्ट पोजीशन क्या होती है कि ये नेगेटिव चार्ज इधर ट्रांसफर होता है बॉन्ड के रूप में, और ये ऑर्थो पोजीशन पर क्या? पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। और देखिए इसकी क्या अनुनादी संरचना बनेगी? क्या अनुनादी संरचना बनेगी? तो यहाँ देखेंगे Cl पॉजिटिव, कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया है Cl को हमने, ना ही बॉन्ड को, तो ऐसे की ऐसा ही। और ये पॉजिटिव चार्ज है बॉन्ड के रूप में, सॉरी नेगेटिव चार्ज है बॉन्ड के रूप में यहाँ जाता है। ये बॉन्ड ऐसा की ऐसा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, और ये बॉन्ड ट्रांसफर होकर के कहाँ गया? ऑर्थो पोजीशन पर। कहाँ गया? ऑर्थो पोजीशन पर। अब देखो वही नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अनुनाद, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अनुनाद। तो अनुनाद में आप सभी को पता है ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होंगे,
ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर ट्रांसफर होंगे, बॉन्ड का निर्माण करेंगे, और ये कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पर। कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पर। तो देखिए किसका निर्माण होगा, ये कोई डिस्टरबेंस नहीं किया इसलिए पॉजिटिव चार्ज, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर देखो ये इधर ट्रांसफर हुए हैं नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड का निर्माण करेगा यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज इधर और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, और मैं इसको नीचे की तरफ प्रदर्शित करता हूँ। तो क्या बना देखो, और ये Cl, तो कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी क्लोरोबेंजीन में, 5 पांचों योजनाएं आएंगी। ये सेम लग रही है लेकिन सेम नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्टरबेंस हो गया। ये पाई इलेक्ट्रॉन इस टाइप से हैं, लेकिन वो किस टाइप से हैं, इस टाइप से। तो अनुनादी संरचनाएं कितनी है, 5। और यहाँ देखिए 2 में तो सिंगल एकल बॉन्ड करेक्टर है, कितने हैं, एकल बॉन्ड करेक्टर। लेकिन 3 वलयों में कार्बन और क्लोरीन के मध्य कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अर्थात अधिक समय तक कार्बन और क्लोरीन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है और कम समय तक एकल बॉन्ड पाया जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर हेलो एरिन में CCl के जो मध्य बॉन्ड होता है उसमें आंशिक द्विबंध लक्षण पाए जाते हैं, आंशिक या पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर पाए जाते हैं। और इसमें बॉन्ड लेंथ का जो मान होता है वो होता है 1.60 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, बंध लंबाई का जो मान होता है वो होता है 1.60 एंगस्ट्रॉम। और बात करें CCl एकल बंध की, किसकी, CCl एकल बंध की, तो CCl एकल बंध में 1.70 ये ना 1.77 कितना होता है, 1.77 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 1.77 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। तो यहाँ देखिए यदि सिंगल बॉन्ड की बात करें CCl में, तो सिंगल बॉन्ड में तो 1.77 एंगस्ट्रॉम बंध लंबाई पाई जाती है, लेकिन इसकी बात करें CCl की तो कितनी पाई जाती है, 1.60। अर्थात इसमें डबल बॉन्ड के लक्षण पाए जाते हैं। कैसे लक्षण पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड के लक्षण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हेलो एरिन में कार्बन और क्लोरीन के मध्य डबल बॉन्ड के लक्षण पाए जाने के कारण क्या ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, क्या ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा। भाई तुमको ध्यान दो, एकल बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, क्या डबल बॉन्ड आसानी से टूटता है। भाई वो ये साधारण देसी जो भाषावन लकड़ियों का जब गट्ठर होता है, क्या उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, और एक को अकेली को तोड़ सकते हैं, आसानी से टूट जाएगी एक। तो यहाँ पर एकल बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, लेकिन डबल बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है। इसलिए हेलो एरिन में CCl मध्य की जो रिएक्शन होती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, वो आसानी से संपन्न नहीं होती हैं, आसानी से संपन्न नहीं होती हैं। अर्थात हेलो एरिन में कार्बन और क्लोरीन के मध्य जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो आसानी से संपन्न नहीं होती हैं। ये क्या है, कुछ माइल्ड कंडीशन में ही संपन्न होती हैं। ठीक है, अब ऐसे में बात करता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl बाइनल क्लोराइड, क्या है, बाइनल क्लोराइड। और बाइनल क्लोराइड की बात करें, ये क्लोरीन संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर, ये इधर ट्रांसफर, वही अनुनाद मैंने बताया था। विषम इलेक्ट्रॉन पर कितने, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर दोनों के मध्य क्या पाया जाएगा, अनुनाद। इधर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आए, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, और ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हुआ है इसलिए सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर कैसा आएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर अनुनादी संरचना 2 बन रही हैं, यहाँ पर 5, और जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती हैं उतना ही डबल बॉन्ड के लक्षण आते हैं, द्विबंध के लक्षण आते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो कम समय तक रह रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड अधिक समय तक पाया जाता है, इसलिए इसमें आंशिक डबल बॉन्ड करेक्टर पाए जाते हैं। और इसकी बॉन्ड लंबाई, CCl की बॉन्ड लंबाई की बात करें तो यहाँ पर CCl की जो बॉन्ड लंबाई होती है 1.69 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 1.69। तो देखेंगे सबसे आसानी से सिंगल बॉन्ड टूटेगा, अर्थात क्रियाशील एल्किल क्लोराइड, जैसे मैं बात करूं एलिल क्लोराइड सबसे अधिक क्रियाशील रहता है। उसके बाद बात करें, ये कम क्रियाशील रहेगा इससे, और सबसे कम क्रियाशील कौन सा रहेगा, ये रहेगा। नहीं आई समझ में,
सबसे अधिक क्रियाशील एकल बंध, क्योंकि एकल बंध आसानी से टूटेगा। इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर हैं लेकिन इसकी तुलना में कम है। क्यों है? यहां पर बॉन्ड लंबाई इसकी ज्यादा है, 1.69 ज्यादा है, 1.60 ज्यादा है, 69 ज्यादा है। जब बंध लंबाई ज्यादा है तो ये बॉन्ड टूटेगा, इसकी तुलना में कठिनाई से टूटेगा लेकिन इसकी तुलना में आसानी से टूटेगा। और यहां पर जो बंध लंबाई है वो सबसे कम है तो क्या है, आसानी से टूटेगा? आसानी से नहीं टूटेगा। तो सबसे अधिक क्रियाशील सिंगल बॉन्ड वाले, उससे कम क्रियाशील ये बाइनिल क्लोराइड वाले, और सबसे कम क्रियाशील एरिल क्लोराइड। आगे समझ में? तो सबसे कम क्रियाशील बेंजिल क्लोराइड या एरिल क्लोराइड क्या है? एरिल क्लोराइड। और उससे अधिक क्रियाशील बाइनिल क्लोराइड, और सबसे अधिक क्रियाशील जिसमें एकल बॉन्ड के करैक्टर पाए जाते हैं। आगे समझ में? तो ठीक है, कल